आए दिन घटना होते रहता है कि आप जान रहे होंगे कि शहरी इलाका में, अब तो ग्रामीण इलाका में भी आ चुका है कि अपना घर जो है कुछ व्यक्ति बनाते हैं जो बिजनेस नहीं कर पाते। उनका यही बिजनेस है कि अपना करोड़ रुपया लगा के जमीन लेके अपना घर का निर्माण करते हैं और वो घर 2500, 2000, 1500, 5000 में रूम रेंट पे लगा देते हैं। तो वही घटना हम आपको बताएंगे। जो व्यक्ति रूम भाड़ा पे लगाए थे, उनको भाड़ा पे रूम लगाने के बाद बहुत ही महंगा पड़ गया। रूम महंगा लगाने के बाद उनको जब मालूम चला, जो रूम मतलब लिए हुए थे, रूम मालिक को जब मालूम चला कि ये औरत सही ढंग की नहीं है, गलत कुछ काम करती है, तो रूम मालिक डायरेक्ट उसके पास पहुंचे और बोले मेरा रूम आप खाली कर दीजिए। बहुत ऐसा व्यक्ति है हमको फ़ोन करके बताता है, यहाँ पे प्रत्येक दिन आदमी बदल बदल के आपके घर पे आता है, हमें ये अच्छा नहीं लगता है, हमें और भी आगे रूम चलाना है, इसलिए आप रूम खाली कर दीजिए। जिस तरह से रूम मालिक हमें बताया वो हम आपको बतला रहे हैं। उसके बाद रूम मालिक ने बोला खाली करने के लिए, तो जो औरत थी, औरत का कहना हुआ हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, हम रूम खाली कर देते हैं। जब औरत बोली 2 दिन का टाइम देने के लिए, तो औरत जाके डायरेक्ट थाना में, कोर्ट में जाके केस कर दी रूम मालिक के ऊपर कि हमसे रूम मालिक गलत बात करती है, मेरे साथ यौन शोषण की, मेरे साथ शादी किया जा करके। उसके बाद रूम मालिक को जब मालूम चला तो रूम मालिक परेशान। आप भी जान रहे होंगे, कोई इज्जतदार व्यक्ति के ऊपर किसी भी ढंग का आरोप लगाया जाता है, वो घुट घुट के मरने लगते हैं। जब ये परेशान हो गए तो अगल बगल अपने मित्र से उससे पूछे जाके ऐसा ऐसा बात है। जब हम इसको बोले रूम खाली करने के लिए, तो ऐसा ऐसा आरोप लगा रहा है। आरोप तो लगा ही रहा है, 5 लाख रुपया का डिमांड भी कर रहा है। अगर 5 लाख रुपया आप हमको दीजिएगा तो हम कोर्ट में जाके केस को खत्म कर देंगे, वहाँ जाके हम लोग मिल जाएंगे। एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, वो वीडियो में औरत साफ तौर पे कह रही है कि हम आरोप लगाए हैं उस पे। उसके बाद जो है सो फेसबुक पर मीडिया पर सब पर डाल दिए थे, तो अब जो है मैटर ख़त्म हो गया। शादी ब्याह के मैटर जो था सो जबरदस्ती हम आरोप उस पर डाल दिए थे। शादी का मतलब गलत तरीका का जो आप मेरे साथ नाजायज संबंध बनाया, वो सब आरोप लगा है। चलिए हम उनसे बात करके आपको दिखलाते हैं। जो रूम मालिक हैं, बोला जाता है, वो इन पे आरोप लगा रहा है कि आप इस तरह से नहीं चलाते। सब इनसे डिमांड कर रहा है कि आप पैसा दीजिए तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे, ये करेंगे। ऐसा ऐसा मीडिया को आप जानते होंगे। और कमेंट बॉक्स में करिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जो ये ईमानदार व्यक्ति हैं इनको कुछ राहत मिले। सबसे बड़ी बात, ये कोर्ट में जब केस औरत जाके की है, ये केस भी जीत चुके हैं। केस इनके पक्ष में आया कि ये ऐसे ढंग के आदमी नहीं है। औरत उसके बावजूद भी फिर जाके आरोप इन पे लगा रहा है कि हमें रुपया दे दे तो हम सेटलमेंट कर लेंगे। चलिए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। आप बताइए, जब आप रूम रेंट लगाए थे तो क्या सोच के लगाए थे? पहले से लगाते थे या पहली बार लगाए? नहीं, पहली बार लगाए थे। पहली बार लगाए थे। 2020 8 मार्च को किराया दी थी। इसका किरायानामा भी बना हुआ है। कितने दिन का आप किरायानामा बनाए थे? किरायानामा 11 महीना का बना था। 11 महीना का। जब 11 महीना का आप बनवाए थे तो बीच में क्या ऐसा आ गया मैटर जो आप उसको हटा दिए? रूम बनवाए किरायानामा, और बगल में पड़ोसी थे। पड़ोसी से बराबर इसका लड़ाई झगड़ा होता था, जिसके कारण ये कोर्ट में पड़ोसी पर, पति पत्नी और उसके बेटा पर, तीनों पर कोर्ट में जाके बजाता सूचना दी है। तो सूचना में भी लिखा हुआ है कि मैं अमुक आदमी के मकान में एक कमरा किराए पर लेके अपने 2 पुत्रों के साथ अकेली रहती है जी। उसके बाद हम तो आते नहीं थे, मेरा घर अपना दूसरा जो था, कभी कभार आते थे। उस मकान में 2 रूम था, एक रूम अपने लिए रखे थे, एक रूम में ये रहते थे अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल। जब भी आते थे तो हमको शिकायत होता था कि भाई नया नया आदमी आते रहता है, कौन है नहीं है, आपको खोजने का, हम कहने हमको खोजने का, जो भी आता है मोबाइल फोन से संपर्क करके आता है। बिल्कुल। नया नया आदमी था। जब हम पता किए, उसके बाद हम वॉच करना शुरू किए, बैठने लगे कभी कभार, तो देखते हैं ये मेरे मामा हैं, ये मेरे नाना हैं, ये भाई हैं, ये चाचा हैं, ऐसा ही। मतलब प्रत्येक दिन आदमी बदल के आ रहा है। आदमी बदल के आ रहा है। एक दिन में 4-4, 5-5 आदमी आते थे। उसके बाद कुछ लोगों का मेरे पास जो बराबर आते थे उनका नंबर भी ले लिया, भाई आप मामा है, नाना है, लाइए नंबर, कभी जरूरत पड़ जाएगा। उनसे से बात करना सीखो। उसके बाद तरह तरह की कहानी मेरे सामने लगी। 11 महीना हुआ, इनको बोले हम मकान मेरा खाली कीजिए जी। क्योंकि 2020 में 8 मार्च को रूम दिए थे, 22 को ही लॉकडाउन लग गया। दुर्भाग्य मेरा कहा जाए। लॉकडाउन तो 20 में ही लगा था। हाँ, 20 में ही, 22 मार्च को ही लगा था जी जी। उसके बाद तो बहाना बनते चला गया। आने जाने का लोग का कहीं साधन नहीं था, ये वो सब चलते रहा। उसके बाद फिर 1 साल और बढ़ गया, होते थे 22 में जबरन हम कह मेरा मकान खाली कीजिए। उसके बाद हमको धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद लास्ट में हम चल गए दूसरे जगह। दूसरे चल गए तो या के कोर्ट में केस कर दिए। ये 3 साल से मेरे पास मेरे साथियों से संबंध बना रहे हैं और मुझसे शादी की हैं।
तो सर मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं शादी किया तो फिर यौन शोषण कैसे हुआ, बिल्कुल और यौन शोषण किया तो शादी कैसे हुआ। बिल्कुल। तो ये बहाना बनाया। उसके बाद इसने पुलिस को फोन किया और आरोप लगाया कि हमको मारपीट किए, और मारने पीटने के बाद नशा छिड़क दिए, हम बेहोश हो गए, ये भाग गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैंने नशा छिड़क दिया, पुलिस आई, इलाज करवाई, किस चीज का इलाज हुआ ये तो मुझे मालूम नहीं हुआ। उसके बाद मुकदमा हो गया 25 मार्च 2022 को रसरा तक पर इसने न्यूज दिया, एक तरफा न्यूज। रसरा तक ने आज तक मुझसे बात नहीं की कि आप इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं, आप पर ये आरोप लग रहा है। उसके बाद 2 अप्रैल को 24 मार्च को ये थाना पर फिर वापस पिटीशन दी कि हम लोग का समझौता हो गया है, मैं केस करना नहीं चाहती हूँ। तो ये आप दबाव आप बनाए औरत पे, या वो खुद आके कही? वो खुद की है, खुद क्योंकि पिटीशन भी वो खुद दी थी, तो मैं कैसे दबाव बनाता। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद 2 अप्रैल 2022 को बिहार खबर पर उसने जाकर अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उसने खुद बोला कि मैं शादी विवाह का आरोप बाजबरदस्ती लगाई थी। वो कबूल कर रही है, खुद कबूल कर रही है बिहार खबर पर। उसके बाद फिर 2023 में वो जो है सो वही सारा आरोप पुराना मेरे साथ लगाती है। उसमें और कुछ आरोप ऐड कर देती है, जैसे ये अपने दोस्त को लाते थे मेरे साथ हम बिस्तर होने के लिए, ये वो आरोप हम पर लगाती है। 1500 लेके ये सब काम करवाते हैं। मतलब ये आरोप आप पे लग रहा है कि आप 500 रुपया लेके उसे गलत करवा रहे हैं? हाँ, ये वो लगा करवा रहे हैं, वो लगा रही है। जी। तो हम वहाँ से भाग गए, ये वो आरोप लगा रही है। और वो आरोप लगा रही है कि मेरा 3-4 महिला के साथ नाजायज संबंध है, और मैं 3-4 को रखे हुआ हूँ। तो मैं आप सभी जनता जनार्दन से या मीडिया कर्मियों से ये कहना चाहता हूँ कि 2020 से 2023 तक में 3 साल की अवधि व्यतीत होती है। 3 साल की अवधि में आदमी को कुछ क्षण ही होता है पहचानने में एक दूसरे कौन आदमी कैसा है। बिल्कुल। तो मैं तो आपको 1 साल में ही पहचान गया कि आप कैसा है। मैं जब तब आप बताता हूँ मकान खाली करने के लिए, तो मुझ पर एक मुकदमा हो जाता है। कुछ दिन समय लिया जाता है, 1 महीना 2 महीना करके 1 साल भी जाता है, उसके बाद मुझ पर मुकदमा हो जाता है। फिर मुकदमा स्वतः कम्प्रोमाइज हो जाता है, उसमें जाता है समझौता हो गया, केस नहीं करना है, मीडिया में बयान चला जाता है। उसके बाद फिर वही सब बात दोहराया जाता है जो पूर्व में दोहराया गया है। तो ये कहीं न कहीं पब्लिक से या प्रशासन से उसको जानकारी चाहिए थी कि कहाँ तक इसमें सत्यता है, क्योंकि एक ही मामला बार बार हो रहा है उसी आदमी के साथ। अब फिर सेकंड में भी है कि हमको नशा खिला दिया है, नशा का इंजेक्शन दिलवा दिया। जब नशा का इंजेक्शन है तो फिर दोबारा वही घटना होता है, आपको तो फिर सतर्क रहना चाहिए था। आपसे बात आप जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया, और कोर्ट में जब केस गया आपका, तो कोर्ट में जब केस जाने के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट वाला केस आपके पक्ष में हुआ या उसके पक्ष में हुआ? कोर्ट में अभियोग पत्र संख्या 477/2023 इसने दायर की 6 जुलाई 2023 को, जिसमें इसने आरोप लगाया कि तारापीठ देवघर में ले जाके मेरे साथ शादी किया, और उसके बाद हमको रखा, जगह जमीन मेरा बेचवा कर 3.5 लाख रुपया ले लिया। ये सब आरोप उसने मुझ पर लगाया, ठीक है। लेकिन भगवान का कृपा है, 17/10/2024 को वो केस कॉग्निजेंस होने से पहले ही खारिज हो गया, क्योंकि उस केस में 3 गवाह भी गुजरे थे। इसके बयान, गवाहों के बयान, और केस को देखते हुए जज साहब को लगा कि ये गलत है, तो उन्होंने मुकदमा को खारिज कर दिया। डायरेक्ट उनको पता चला ये फंसा रही है डायरेक्ट। हाँ। जी। उसके बाद सर एक बात और कहना है कि पहला केस ये 477 जो हुआ था वो हुआ था 6 जुलाई 2023 को। फिर दूसरा मुकदमा हुआ है 11 अगस्त 2023 को, जिसमें इसने 2 घटना का जिक्र किया है, और उस 2 घटना में दिया गया है कि मिर्जापुर में पूर्व से ही ये व्यक्ति खड़े थे आरोपी। हम वहां से आए मुरादपुर तरफ से, टेम्पो से खींच के हमको रेप कर दिए। और टेम्पो में सिर्फ अकेली वही थी? नहीं, और गवाह में उसकी 2 मौसी है, बड़ी मौसी, छोटी मौसी, नीलम देवी, सुधा देवी, और राजेश ठाकुर उसका मौसेरा भाई। तो गवाह सर वो होते हैं ना जो देखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि एक रूबी देवी है, इसका घर हो गया कांकर घाट, पति राम ठाकुर, पिता स्वर्गीय गुणेश्वर ठाकुर, अस्थायी पता भटोरा, ससुराल इसका भटोरा है, वार्ड नंबर 5, थाना हथौड़ी, जिला समस्तीपुर। तो रूबी देवी के जब 2 मौसी वहां पर थे, एक मौसेरा भाई थे, एक ये खुद थी। एक ड्राइवर भी तो हो गया, गाड़ी जो चला रहा होगा टेम्पो पे। टेम्पो का ड्राइवर हो या नहीं हो वो तो वो जानेगी, लेकिन ये 4 आदमी तो वहां थे जिन्होंने इस घटना को देखा है। तो क्या इस 4 आदमी से एक हम नहीं हटते थे जो हम उसका रेप करते रहे और ये सब देखते रहे?
बिल्कुल बिल्कुल कहीं न कहीं तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। उसके बाद फिर दूसरा घटना इसने दिया उसी माह में, ये घटना दिया रेप वाला 2 अगस्त को, और 6 अगस्त को एक दूसरा घटना दी कि जहां हम पूर्व में रहते थे वहां रात्रि को 9 बजे हम गए किसी काम से। पहले से आरोपी वहां खड़ा था, हमको देखते ही मारने लगा। हम भैया आप लोग जनता जनार्दन से ये कहना चाहते हैं और पत्रकार महोदय से कि जिस महिला का 4 दिन पहले रेप होता है 5वें शाम में, वो महिला फिर 9 बजे रात में वहां क्यों पहुंचती है जहां वो रहती थी? रहती है नहीं, रहती थी, और वहां उसका कौन है? बिल्कुल। उसका घर तो कांकर घाट है, फिर वो रोसड़ा मार्केट में 9 बजे रात में क्या कर रही है? किससे मिलने के लिए आई? आखिर कोई तो वहां पर होगा जो उस महिला को वहां कॉल करके बुलाया होगा, और जो भी बुलाया होगा हो सकता है उसके साथ उसका नाजायज संबंध हो। अभी मतलब वो आपके रूम में है या नहीं है औरत, ये जानना चाहते हैं? मेरे रूम में मई 2023 से मेरे मकान में वो नहीं है। मेरा मकान मई 2023 से खाली है। आपसे वो जो रुपया का डिमांड किया, कितना रुपया का डिमांड किया था? 10 दूर जमीन 5 लाख रुपया। 10 दूर जमीन। तो आपने बोला नहीं कि 10 दूर जमीन हम तुमको कहाँ से दे और 5 लाख रुपया? मैंने उससे पूछा कि मैंने आपको जमीन का कहीं बात किया हूँ, आपसे पैसा मैं लिया हूँ, मैं आपको किसी का पैसा दूंगा? बोली मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पैसा दीजिए, जमीन दीजिए तो मुकदमा उठाऊंगी, नहीं तो नहीं उठाऊंगी। और इसमें कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जो हमसे भी बात करते हैं, उससे भी बात करते हैं जी। तो ऐसे से भी 2-4 लोग हैं, जैसे एक भरवारी के हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। और भी ऐसे बहुत सारे आदमी हैं, कुछ एक मीडिया कर्मी भी हैं जो आते जाते थे मेरे यहाँ बराबर, जो आज अपने आप को मीडिया के दुनिया का भीष्म पितामह कहते हैं, एज के वजह से एजेड पर्सन है। तो मैं किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जैसे न्याय व्यवस्था को मेरा सच्चाई दिखाई दिया, कृपया आप लोग भी आंख खोल के देखें। बिल्कुल। एक बार इस जिस तरह से इन्होंने बताया और जिस तरह से वो औरत का भी वीडियो देखा जा रहा है और औरत का वीडियो लगातार हर एक सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है, पर इनका वीडियो कोई भी ऐसे पत्रकार नहीं हुए जो इनसे आके संपर्क करते और इनसे पूछते जो आप पे आरोप लग रहा है वो आरोप कहाँ तक सही है। 1 मिनट इनका भी वीडियो चलाना चाहिए, ये तो गलत है। और जब कोर्ट ने इनको बेगुनाह साबित कर दिया तो मीडिया क्यों बार बार इन पे आरोप लगा रहा है, या औरत क्यों लगा रहा है? औरत का डिमांड हो रहा है कि 10 दूर जमीन दो, 5 लाख रुपया दो तो हम आपको छोड़ देंगे, आप पे जो केस है वो सब उठवा लेंगे। तो इनको बार बार परेशान किया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आप वीडियो पूरा देखे होंगे और इनका बात जो सुने होंगे उसमें कितना सच्चाई है ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक बेगुनाह को बचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। आज ये इतना परेशान है, पर्सन अपना घर रूम किराया पे दे करके और खुद ये झेल रहे हैं। अभी 3 साल से ये झेल रहे हैं कि आखिर इनके मन में जरूर आता होगा कि रूम भाड़ा पे हम क्यों लगाया। अब ऐसा करके आप परेशान भी होंगे तो आपको कोई रूम भाड़ा पे नहीं देगा और इनको बार बार फंसाया जा रहा है। एक तरह से समझ लीजिए कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर ये 5 लाख रुपया दे दे, 10 दूर जमीन अगर उसको दे दे बेचलन औरत को, तो वो शांत हो जाएगी। आखिर 5 लाख रुपया इन पेड़ में तो नहीं फरता है, ये नाजायज रुपया ये तो नहीं कमाते हैं जो औरत को दे दें। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा और इनके पास कुछ ऐसा प्रूफ है वो हम आपको अगला वीडियो में दिखलाएंगे। मेरे साथ लगातार बने रहिएगा। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हम सर ये बोलना चाहते हैं कि उसने अभियोग पत्र संख्या 623 जो कोर्ट में दायर किया था, पब्लिक 23, जिसमें रेप का मेरे ऊपर आरोप लगा था, तो उसमें उसने जांच के लिए थाना भेजा। थाना जांच की, जांच में कहीं कोई साक्ष्य नहीं मिला। मुझे भी बुलाया गया और रूबी देवी को भी बुलाया गया। दोनों आदमी से पेपर लिया गया। थाना ने क्लियर लिख कर दे दिया, कोर्ट में सबमिट कर दिया कि इस घटना से जुड़ा हुआ कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है और कोई भी साक्षी साक्ष्य देने के लिए नहीं आया है। तो मतलब उसके बाद अरे ये 17/10/2024 को अभियोग पत्र संख्या 477 जिसको न्यायालय से खारिज कर दिया गया, तो एक SLG न्यूज चैनल है उस पर उसको चलाया गया। उसमें बोला गया ये खारिज हो गया है और ऐसे लोगों से आप लोग को भी सावधान रहने की जरूरत है। रूम लगाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लगाइए। ये महिला 8-10 महिला को लेके आ गई, उनके साथ फोन पर गाली गलौज अभद्र व्यवहार करने लगी। मेरे पास भी बोला गया कि इस ढंग की बात हो रही है। उसके बाद फिर 14 नवंबर को एक जो है सो एक्सीडेंट होता है नेपाली चौक पर।
अब वहाँ ये महिला नेता बन के पहुंच जाती है, पुलिस प्रशासन को ऐसी भद्दी भद्दी गाली देने लगती है। कोई नहीं छै, रोसड़ा थाना एहन भरुआ कोई नहीं छै। उ त ने अपन माय बहिन के देखे छै ने दोसर के माय बहिन के देखे छै, उ त चिन्हबे जो कि अशोभनीय और बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये रूबी देवी कांकर घाट की महिला है, आखिर ये नेपाली चौपरा के कैसे नेतागिरी करने लगती है? कहीं ना कहीं से तो ये कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। सपोर्ट इसको मिल रहा होगा, लोकल व्यक्ति का सपोर्ट मिल रहा होगा। और उसका जो है रोसड़ा जंक्शन पर वीडियो भी चला है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ बहुत ही उलझुल बात बोल रही है, जो कि शोभनीय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात की एक न्यूज चला था, उसके बाद उसमें भी बस यही कहा गया। और मैं आपको एक लाइन लास्ट में बताना चाहूँगा कि रूबी देवी एक आपराधिक किस्म की महिला है। वो रोसड़ा मार्केट में सेक्स रैकेट चलाती है। और कुछ लोग थे जो मेरे रूम पर आते थे, स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री कहीं की पुरुष कहीं का। मैं किन्हीं का नाम नहीं खोलना चाहूँगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और नौबत आई तो मैं सब आदमी का नाम खोल दूंगा और वहां पर मैं मीडिया कर्मी को घुमा भी दूंगा कि ये सब महिला है, ये सब मेरे मकान पर आती थी, कृपया ये बता दें कि इनसे मिलने के लिए जो पुरुष आता था उसका इनसे क्या संबंध है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दोनों के पास ले जाऊंगा, स्त्री के पास भी और पुरुष के पास भी जी। और रूबी देवी खुद धंधा करती थी मेरे मकान में, मुझे इसकी भनक लगी। और अगर मेरा सोचना गलत है तो मुझे ये बताया जाए कि आखिर पड़ोसी पर रूबी देवी ने सूचना पत्र संख्या दाखिल किया था, क्यों? ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल दिखाता है। दूसरी बात है कि रूबी देवी ने बताया था कि मेरे बच्चा का अपहरण हो गया है, वो भी है, आलम की खबर पर चला भी था। आखिर रूबी देवी में क्या क्वालिटी है, कितना पैसे वाली है कि उसका बच्चा किडनैप हो जाता है और रात में किडनैप होता है, सवेरे सोता हुआ वापस आ जाता है। उसके बाद रूबी देवी खुद भी किडनैप हो जाती है। और सहनी टंठा मुरादपुर के पास से अशोक यादव जी मुझे 11 बजे रात में कॉल करते हैं कि रूबी देवी कौन है? मैंने बताया मेरे यहाँ किराएदार है। तो बोले देखिए बहुत परेशान है। हम कहा क्या हुआ? तो इसने मुझे फ़ोन की फ़ोन लिए, बात हुआ, बोली कि मुझे 4-5 लड़कों ने घेर लिया था और मेरा कपड़ा वगैरह भी फाड़ दिया, तो मैं जैसे तैसे हूँ, आप आइए। मैं गया, उसे वहाँ से लाया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रूबी देवी का जब 4-5 लड़का किडनैप करते हैं और कपड़ा फाड़ देते हैं तो क्या उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ होगा या हुआ होगा? ये एक जांच की विषय है। इसको समय इमीडिएट में थाना पर जाना चाहिए था, जिसमें मुझे कॉल की। स्थानीय जो भी थाना था, थाना पर जाती, अपना दुखड़ा बताती, मेडिकल करवाती तो क्लियर हो जाता इसके साथ क्या हुआ है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो मुझे लगता है ये एक अपराधी महिला है और बदचलन अलग है। और इसमें इसके पूरा खानदान इसका सपोर्ट कर रहा है। चूंकि पहला केस की हम पर 477, उसमें इसका बड़ा भाई दीपक ठाकुर और इसकी भाभी आरती ठाकुर, ये दोनों गवाह है और इसका दोनों बेटा गवाह है। और दूसरा केस की उसमें इसकी बड़ी मौसी नीलम देवी, छोटी मौसी सुधा देवी, वो भी गवाह है, और राजेश ठाकुर इसके मौसेरे भाई, वो भी गवाह है। इसका मतलब पूरा खानदान मिलके ये सेक्स रैकेट चलाने का धंधा करते हैं और कमाने का जरिया बनाए हुए हैं।